गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे हमने इस पाठ के रचयिता अरविंद कुमार सिंह के बारे में जाना तथा पाठ में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है उसके बारे में जाना। अब हम आगे पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता मतलब कि उपयोग हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, आधुनिकतम साधन का मतलब होता है मॉडर्न रिसोर्सेज। तो लेखक इसमें बताना चाहते हैं कि जो लेटर्स हैं उसकी दुनिया भी बड़ी अजीबोगरीब होती है और इसका जो उपयोग है वो हमेशा से बना ही रहेगा। लेखक कहना चाहते हैं कि पत्र यानी कि लेटर जो काम कर सकते हैं वह जो मॉडर्न रिसोर्सेज होते हैं वो नहीं कर सकते। मॉडर्न रिसोर्सेज मतलब जैसे कि ईमेल है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, ये सारी चीज़ें। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला मतलब कि लिंक। और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। विवाद का मतलब होता है झगड़ा या झमेला। तो लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, यानी कि राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो भी झगड़े और जो भी नई घटनाएं होती है उसकी जड़ किसको माना गया है? पत्र को ही माना गया है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। इसमें मानव सभ्यता का मतलब होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन और विकास का मतलब होता है प्रोग्रेस। तो लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी साहित्य हैं वो क्या होता है? पत्रों पे ही केंद्रित होते हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन लेटर्स ने बहुत ही अच्छी और अलग सी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव का मतलब होता है इमोशंस। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। लेखक इसमें बताना चाहते हैं कि जो लेटर्स का भाव है यानी इमोशन है वो सभी जो जितने भी टाइप्स के लेटर लिखे जाते हैं उनमें सभी का भाव एक ही होता है, भले ही लेटर के नाम अलग अलग हों। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कदिक कहा जाता है। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि अलग अलग नामों से यानी लेटर को बहुत अलग हर एक जगह पर अलग अलग नाम उसको दिए गए हैं, लेकिन वो लिखने का भाव इमोशन सबका एक ही होता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी कि पत्र जो हमारे यादें होती हैं उसको संभाल कर यानी सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक को अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों लोग पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। मतलब लेखक का इसमें कहना है कि जो लेखन की कला होती है यानी पत्र जो लिखने का टाइप होता है उसका एक अपना लिमिट होता है कि हमको कितना लिखना है, लेटर में कितना बताना है, किस तरह से बताना है, वो सारी चीज़ें इसमें लिमिटेशंस होती है और किस तरह से लिखा जाता है वो एक कला होती है। और दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र यानी एक जो डाकिया पोस्ट करता है यानी करोड़ों लेटर एक दूसरे के वहाँ जाने के लिए मतलब अलग अलग ठिकानों पे हर एक लेटर को पहुँचाते हैं डाकिये लोग। ठीक है, तो हर एक उसमें एड्रेस लिखा ही होता है। तो लेटर क्या होता है कि डाकिया जो होता है सभी के पास वो लेटर को पहुँचाता है।